वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ, वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ उतरा है यहाँ। वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ, वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ उतरा है यहाँ। वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ, वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। मर के जो जिंदा हुआ, सारे घर कहेंगे मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ उतरा है यहाँ। वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ, वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। आप भी अपनी जगह पर आगे आगे होकर बैठेंगे, सारे आगे आगे हो जाएंगे, जितना भी आप अपने आगे हो सकते हैं होकर बैठ जाइए। हम बैठकर प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर हम आवाज होकर कहिए, मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ उतरा है यहाँ। वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ, वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। अब कमजोर पाएंगे तो मन जिंदगी का लेंगे बटोर। अब कमजोर पाएंगे तो मन जिंदगी का लेंगे बटोर। अब कमजोर पाएंगे तो मन जिंदगी का लेंगे बटोर। अब कमजोर पाएंगे तो मन जिंदगी का लेंगे बटोर। सबकी अपनी बता, जो सबकी अपनी बता तेरा है यहाँ। जो सबकी अपनी बता तेरा है यहाँ। मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ तेरा सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। खुल जाएंगे बंधन सारे, अब होंगे बुलंद यहाँ नारे। खुल जाएंगे बंधन सारे, अब होंगे बुलंद यहाँ नारे। खुल जाएंगे बंधन सारे, अब होंगे बुलंद यहाँ नारे। माफ करता जो हर एक गुनाह, माफ करता जो हर एक गुनाह तेरा है यहाँ। माफ करता जो हर एक गुनाह तेरा है यहाँ। मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ तेरा है यहाँ।
रोगियों के न रोग अब रहेंगे, आंसू दुखियों के अब ना बहेंगे। रोगियों के न रोग अब रहेंगे, आंसू दुखियों के अब ना बहेंगे। रोगियों के न रोग अब रहेंगे, आंसू दुखियों के अब ना बहेंगे। रोगियों के न रोग अब रहेंगे, आंसू दुखियों के अब ना बहेंगे। रोजान बदलती शिफा, रोजान बदलती शिफा तेरा है यहाँ। रोजान बदलती शिफा तेरा है यहाँ। मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ तेरा है यहाँ। बातों का सच्चा खुदा तेरा है यहाँ। बातों का सच्चा खुदा तेरा है यहाँ। अब होगा रूह का नज़ूल, खाली दिल भी करेंगे कबूल। अब होगा रूह का नज़ूल, खाली दिल भी करेंगे कबूल। अब होगा रूह का नज़ूल, खाली दिल भी करेंगे कबूल। जो रूह से करता मसा, जो रूह से करता मसा तेरा है यहाँ। करता मसा तेरा है यहाँ। मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ तेरा है यहाँ। बातों का सच्चा खुदा तेरा है यहाँ। बातों का सच्चा खुदा तेरा है यहाँ। मर के जो जिंदा हुआ, मर के जो जिंदा हुआ तेरा है यहाँ। बातों का सच्चा खुदा तेरा है यहाँ। बातों का सच्चा खुदा तेरा है यहाँ। तेरा है यहाँ। तेरा है यहाँ। तेरा है यहाँ। तेरा हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर एक हम गीत गाएंगे। मेरे वालों भाई सबको अज ईद मुबारक होए। सब तो निक्कियां वड्डियां नूं सब नूं मैं ये गल की दावत देना। मैं एक पंजाबी शेर बोलने लगा। गीत तो मैंने हुण आउंदे नहीं क्यों पुराने बंदे मैं हो गया टाइम हो गया। चलिया चलिया वतना ओ तकदीर अगे ते लाइया माई मैं बतेरियां जिस पत्तन ते ओ लंघना थी उथे वंज मलाविला बेड़ियां
ਜਿਸ ਪੱਤਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੰਜ ਮਲਾ ਵੀ ਨਾ ਬੇੜੀਆਂ ਨੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਉਸ ਨਸੀਬਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਰਫੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਬਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਬਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੰਬਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਲਗਾਏ ਕਿਲ ਨੇਜਾ ਪਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਛਿੜਕਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਰਫੀਕ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਕੋੜ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਰਫੀਕ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹ ਲੱਖ ਤਕਵਾ ਬੁੱਤੇ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਨ ਫੇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਵਾਹ 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 ਵਾਸਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਖਰ ਖਿਆਲ ਯਿਸੂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟੁੱਟ ਜੰਜੀਰ ਜਾਣੂ ਤੇ ਜੇਲ ਖਾਨਿਆਂ ਆਉਣ ਪਚਾਰ ਯਿਸੂ ਰਫੀਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਤਕਵਾ ਤੇ ਵਿਗਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਕਈ ਮਰ ਗਏ
ते बाहों पकड़ के किसे भी ना दसिया वो जेड़े अब आख दे अच्छी रब वाले ते रब भेद ना किसे नू ओ दसिया तेरे कम नी ऊठ कटोरियां दे इत्थे छाननी छाना फेर मिट्टी वो दैन मिट्टी दा कुल जहान बनिया वो एक दिन जाना ही कब्रिस्तान मिट्टी फिर की लिखदा ते तार देंदा अपनी मेहर करके ते ओते रख लैंदा खास प्यारियां नूं हजरत नूं किस पार लाई ते होर डोब दिता लोका सारियां नूं मूसा कढ़ के इसराइल दी कौम नूं लै गया मिस्र विचों उन्हें बचा लिया उन्हां सारियां नूं फराउन दी फौज भई धाके उन्हें मार दिता उन्हां सारियां नूं रफी ओ रब मुश्क देंदा ओ लूट ताई ते इब्राहिम ते सुन के हाड़ियां नूं जोरदार तालियां जाएगी बुजुर्गों के लिए। हालेलुया। आइए जी अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये बड़ा ख़ास वक्त है, हम खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं। आइए हर एक ज़िंदगी दुआ करें और खुदा से कलाम को मांगे। हालेलुया हालेलुया। कोई खामोश न रहे, थोड़ा सा दुआ करेंगे और खुदा के कलाम को इसके बाद सुनेंगे। चंद लम्हा सिर्फ दुआ करेंगे, अभी भी बड़ी आंखें खुली हैं। आप खुदा के घर में हैं दुआ करने के लिए, तो आपको जब कहा जा रहा है कि आप अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें, आइए दुआ करें। हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी करें और कहें कि खुदा आज तू खुदावंद मुझसे कलाम कर, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। खुदावंद आप मुझसे बोल खुदावंद, और ख़ास तौर पर आज का तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए हो, मेरे घराने के लिए हो, मेरी फैमिली के लिए हो, मेरी तब्दीली और बहाली के लिए हो। आज का कलाम खुदावंद जब मैं सुनूं तो जैसी हालत में मैं आया हूँ वैसी हालत में वापस न लौटूं, बल्कि मेरी हालत अंदरूनी हालत, दिल की हालत तब्दील हो जाए खुदावंद तेरे कलाम के सबब से। हालेलुया। बाप जितने लोग तेरी हजूरी में सरनगू है, एक एक पर तेरे हाथ को चाहते हैं, एक एक के दिल को संभाल, ताकि तेरी आवाज जब सुनते हैं तो दिलों को सख्त ना करे खुदा। इसी तरह तेरे खादम के लिए भी तेरी दनाई को, तेरी हिकमत को, तेरे कलमा रूह को मांगता हूँ खुदावन। जितना वक्त तेरा खादम बोलता है खुदावन, तेरा कलमा रूह खुदावन जिंदगी से नाम बनाम कलाम करने वाला हो। आ खुदावन अपने बंदा को हम सबको छू और बड़ी बरकत देना और दनाई और हिकमत देना, ताकि तेरे कलाम को सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, उनको वेलकम करेंगे जो खुदा की आवाज़ हम तक पहुँचाएंगे। Praise God, hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के कादिर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से और कलीसिया के एल्डर साहबान और तमाम मुबशर साहबान की तरफ से ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हों। इससे पहले कि हम कलाम सुने,
अगरचे हम बाहर आए लेकिन फिर भी ये थोड़ा इंतज़ाम किया गया है, तो आप मेहरबानी से एक ही बार आगे हो जाएं। अगर आपके आगे जगह खाली है तो मेहरबानी से आगे हो जाएं, ताकि बाद में आने वाले लोग जो हैं उनकी वजह से हम डिस्टर्ब ना हो और खुदा के कलाम को हम बिला आमेज़िश सुन सकें, बिला किसी रुकावट के सुन सकें। आगे हो जाए मेहरबानी से। हालेलुया, नारा लगाएंगे हालेलुया, हाथ ऊपर करके हालेलुया, 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 जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। ये नारा ऐसा है कि जब हम इसको बोलते हैं तो हमारा दिल जोश से भर जाता है और हम खुदावंद की हजूरी में बढ़ जाते हैं और हमारी ताकत भी बढ़ती है, कुव्वत भी बढ़ती है। आज बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और इसलिए मैंने थोड़ा गीतों को कम किया और कलाम को ज़्यादा वक्त हम देना चाहते हैं। तो बेटा मून, आप ज़रा माइक ले लें और हम किताब मुकद्दस में से आज के दिन खुदा के मुकद्दस कलाम में से पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब, पहला कुरिन्थियों यानी कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा गया पहला खत पौलुस रसूल का, उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, आप ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिससे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बरकत का बायस है। आमीन। पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को जब ये खत लिखा तो वो उनको बार बार खुशखबरी देना चाहता है और वो उस खुशखबरी को देना चाहता है जो उसके पास है। आज मैं भी आपको वही खुशखबरी देना चाहता हूँ जो पौलुस ने हासिल की। और अगर आप गौर करें तो ये खुशखबरी है क्या? तीसरी आयत में लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। क्या पहुंची थी? कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक। किसके मुताबिक? किताब मुकद्दस क्या है? किताब मुकद्दस ये खुदा का कलाम है जिसके अंदर दो अहदनामे पाए जाते हैं। पुराने अहदनामा में मसीह की बाबत बहुत सारी पेशन गोइयाँ बयान की गई हैं और नए अहदनामा में हम देखते हैं कि जब यीशु आया है तो उसकी ज़िंदगी में वो सारी पेशन गोइयाँ जो है वो पूरी हुई हैं और जो कुछ उसकी बाबत लिखा हुआ था वो पूरा हुआ।
और उसने नहायत ताबेदारी के साथ, वफादारी के साथ खुदा के एक एक नुक्ते, एक एक कलाम के हिस्से, नबियों की बातों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दिया, और जिसका नतीजा ये निकला कि वो मुआ। और पौलुस कहता है ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुआ है। और जब उसकी मौत की बात की जाती है तो फिर एक खास चीज है जो हमारी आंखों के सामने घूमती है, और वो है यीशु की सलीब। क्योंकि मसीह की सलीब के बगैर मसीह की मसलूबियत मुमकिन नहीं थी। मसीह ने सलीब को उठाया है, मसीह ने सलीब पर अपने आप को लटकाया है, मसीह ने अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया है। और अगरचे दुनिया के अंदर सलीब बहुत ही बड़ी एक लानती सजा समझी जाती थी, उस पर जान देने वाले लानती मौत, उनके बारे में कहा जाता था कि ये लानती मौत मरे हैं। लेकिन जब से मुबारक यीशु, प्यारा यीशु, खुदा का अब्दी जलाली लासानी बेटा यीशु, वो यीशु जो खुदा का कलमा था, वो यीशु जो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, वो यीशु जिसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है, वो यीशु जिसमें कोई गुनाह नहीं था, वो पाक यीशु जब सलीब पर लटका है तो सलीब की अहमियत बढ़ गई है। आमीन। सलीब का निशान एक पैगाम बन गया। आज इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और हवाला हम देखेंगे। कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया पहला खत, यही पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत और फिर 18वीं आयत। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। क्योंकि सुने जी, क्या कहते हैं? ताकि मसीह की सलीब बेतासीर। दुनिया के अंदर बड़ी सलीबें हैं, लेकिन तासीर है तो मसीह की सलीब में। तासीर, वो सलीब जो असर रखती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके मसीह की सलीब है। आज दुनिया के अंदर हमें बहुत सारे लोग बतौर फैशन सलीब को पहनते हुए नजर आते हैं, उनमें कोई तासीर नहीं, लेकिन यीशु की सलीब में तासीर पाई जाती है। कहते हैं कि मुझे सिर्फ खुशखबरी सुनाने को, और वो भी ऐसी खुशखबरी जो कलाम की हिकमत से नहीं। आज बहुत सारे मुबल्लिग, बहुत सारे प्रीचर, बहुत सारे वाइजीन समझते हैं कि इल्म से कलाम किया जाए, मोटे मोटे अल्फाज बोले जाएं, भावें किसी को समझ आवे तो भावें ना आवे, समझते हैं ये अच्छी मनादी है। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास जो खुशखबरी है उसमें कलाम की हिकमत नहीं, वो कलाम जो बातों का है, वो कलाम जो दुनिया का है, वो नहीं, बल्कि अगर वो होता तो कहता है मसीह की सलीब बेतासीर हो जाती। लेकिन अब मैं जो मनादी करता हूं वो लुभाने वाली बातों से नहीं करता,
दुनिया की हिकमत से नहीं करता, इसलिए नहीं करता ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। फिर आगे सुने, कहता है क्योंकि सलीब का पैगाम, पढ़े बेटा, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। आमीन। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? बेवकूफी। बेवकूफी, बेवकूफी कौन करता है? अक्लमंद करते हैं? कौन करते हैं? हेलो, कौन करते हैं? बेवकूफी, बेवकूफी करते हैं। सलीब का पैगाम उन बेवकूफों के लिए जो हलाक हो रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, जो तबाह हो रहे हैं, जो मौत के सफर पर बड़ी खुशी के साथ अपनी गाड़ी को दौड़ाए जाते हैं, अपनी सोच और अपने रवैयों और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करते जाते हैं। ऐसे बेवकूफों के नजदीक सलीब का पैगाम जो है वो बेवकूफी है। दुनिया में बहुत सारे लोग सलीब का मज़ाक